नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा और आप पढ़ रहे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। दरअसल पाश्चात्य काव्यशास्त्र के तहत बहुत सारे व्याख्यान हो चुके हैं मेरे, और हमारा जो चैनल है, जिस चैनल का नाम है आपको द उज्ज्वल एकेडमी, इस चैनल में आप सारे लोगों का स्वागत है। काव्यशास्त्र समेत तमाम विषयों पर लगातार व्याख्यान हो रहे हैं, और आज के व्याख्यान का जो विषय है वो है अरस्तू का विरेचन सिद्धांत। अनुकरण को आप पढ़ चुके हैं और अरस्तू के जीवन का परिचय में भी मैं दे चुका हूँ। दरअसल ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जो बोर्ड पर प्रस्तुत किया गया है, अरस्तू के बारे में आज कुछ बात नहीं करनी है, क्योंकि पूर्व के व्याख्यान में अरस्तू को बताया गया था कि वो कौन थे, क्या थे, नहीं थे। आज हम स्पेशली इनके इस सिद्धांत पर बात करेंगे, विरेचन सिद्धांत पर। जैसा कि आप जानते हैं, जिस प्रकार से इसका जो अनुकरण का सिद्धांत है उसका मिमेसिस से संबंध रहा है, ठीक उसी प्रकार जो इनका ये विरेचन का सिद्धांत है, इसका संबंध कथारसिस से है। ये कथारसिस सी से भी लिखा जाता है और के से भी लिखा जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर के से कथारसिस को लिखा गया है। इस कथारसिस शब्द का प्रयोग किया गया था यूनानी चिकित्सा शास्त्र में, और उसी का जो एक तरह से रूपांतरण है वो भारतीय चिकित्सा पद्धति में विरेचन के नाम से किया गया। जो विरेचन शब्द का प्रयोग हम देख रहे हैं, या आज विरेचन का सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं, वो वास्तव में थ्योरी ऑफ कथारसिस है। ये कथारसिस का सिद्धांत है। पर पाश्चात्य काव्यशास्त्र को जब हम हिंदी में पढ़ते हैं और दरअसल भारतीय भाषाओं में पढ़ते हैं, तो ये विरेचन के सिद्धांत के रूप में पढ़ना होता है। हम विरेचन के सिद्धांत पर बात करेंगे। दरअसल विरेचन मूल रूप से यूनानी भाषा की कथारसिस से बना हुआ और अनुवाद है उसका विरेचन। विरेचन का अर्थ क्या होता है? विरेचन का अर्थ होता है रेचन, परिशुद्धि। विरेचन का अर्थ है रेचन, परिशुद्धि और साथ में निष्कासन। आप देख रहे हैं कि 3 इसके अर्थ है, और भी इसके अर्थ हो सकते हैं। परिष्कार, परिष्कृति आदि अर्थ इसके हो सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि कथारसिस जो है, जिस प्रकार से यूनानी चिकित्सा शास्त्र में प्रवर्तित हुआ है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय चिकित्सा पद्धति में विरेचन का सिद्धांत है, और लगभग काम भी बराबर है। जिस प्रकार से जो कथारसिस है उसके माध्यम से शारीरिक मल का निष्कासन होता था, चूँकि स्पष्ट है कि शरीर में 3 प्रकार के विकार होते हैं। ये कफ है, ये पित्त है और वात है। तीनों प्रकार का विकार जो है ये शरीर के लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है। पर सवाल ये है कि क्या इसकी मात्राएं जब विषम हो जाए तब भी ये इतना ही उपयोगी है? कोई भी आदमी जो अस्वस्थ होता है उसका कारण इन्हीं विकारों का असंतुलन होता है। कोई भी आदमी जब बीमार होता है, या तो कफ की मात्रा बढ़ जाती है, या तो वात की मात्रा बढ़ जाती है, या तो पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। कोई न कोई एक कारण होता है, और जब तक इसमें उचित समायोजन नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, जब तक इसमें संतुलन नहीं होगा, बैलेंस नहीं बनेगा, तब तक मनुष्य स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से शारीरिक विकारों से उसे मुक्त करने के लिए, शरीर को परिष्कृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, विशुद्ध बनाने के लिए इन विकारों का निष्कासन या मल का निष्कासन और विकारों का समन्वय अनिवार्य होता है, ठीक उसी प्रकार से दरअसल भारतीय चिकित्सा पद्धति में भी इसका प्रयोग किया गया है कि यहाँ भी शारीरिक मल का निष्कासन होता है। ये मल जब शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं तो कई तरीके हैं, जैसे वमन से हो या दस्त से हो, कई प्रकार से विकारों का निष्कासन होता है, या कहें तो मल का निष्कासन होता है, और फिर शरीर स्वस्थ होता है। स्वस्थ का अर्थ ही होता है स्वस्थ, मतलब है जो स्वयं में हो, जो अपने आप में हो, वही स्वस्थ होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से चिकित्सा पद्धति में इन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया, ठीक उसी प्रकार से आप देखते हैं कि शारीरिक मल के निष्कासन से जिस प्रकार से शरीर शुद्ध हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार से कई प्रकार के मानसिक मल भी होते हैं। कामना है, वासना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ग्लानि है, मत्सर है, ये सारे के सारे विकार जो हैं वो मानसिक मल को उत्पादित करते हैं। आप देख भी रहे हैं यहाँ की ये भय, करुणा, अवसाद, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ आदि जो है, दरअसल ये मानसिक मल है। जब इसमें असंतुलन आता है तो मनुष्य मानसिक रोगी हो जाता है। काम की मात्रा अधिक हो जाए तो आदमी बीमार हो जाए,
लोभ अधिक हो तो भी खतरनाक है, ईर्ष्या अधिक हो, द्वेष अधिक हो, ये किसी भी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। यही कारण है कि केवल शारीरिक अशुद्धियों को दूर करना, शारीरिक मल को ही दूर करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि मानसिक मल को भी परिष्कृत करना पड़ता है, दूर करना पड़ता है, तभी एक आदमी स्वस्थ होता है। स्वस्थ की परिभाषा केवल शारीरिक स्वस्थता नहीं है, बल्कि मानसिक स्वस्थता भी होती है। इसलिए मानसिक रूप से कोई व्यक्ति जब अस्वस्थ हो जाता है तो इन विकारों या कहें तो इस प्रकार के मल जो हैं उसका निष्कासन अपरिहार्य हो जाता है। अब देख रहे हैं कि ये जो हमारा सिद्धांत है जिस पर मैं व्याख्या कर रहा हूँ, जिस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक मल का निष्कासन अनिवार्य है, उसी प्रकार मन की स्वस्थता के लिए मानसिक मल का। अब देखेंगे अरस्तु जो है वो कैथार्सिस का प्रयोग आखिरकार किया है किस संदर्भ में, या विरेचन का प्रयोग किस संदर्भ में किया है, तो दुखांतक के संदर्भ में किया है। और बहुत अच्छी बात है कि दुखांतक के संदर्भ में उल्लेख करते हुए इसने बताया है, जो इनकी रचना जो पोएटिक्स है, पोएटिक्स में बहुत गंभीर चर्चा इसकी नहीं की गई है। जो रेटोरिक के बारे में इसने संकेत यहाँ दिया है, इसने स्पष्ट किया है कि हमारा जो यह सिद्धांत है कैथार्सिस का, थ्योरी ऑफ कैथार्सिस, इसका बड़ा ही व्यापक विवेचन हमारे भाषण शास्त्र में है या हमारे रेटोरिक में है, पर रेटोरिक में इसका कोई उल्लेख नहीं है। और से बहुत वर्षों के बाद या कहें तो बहुत सारी सदियों के पश्चात इसका प्रकाशन हुआ, और इसमें ये अंश अगर खंडित है तो बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है, ये हो सकता है और ये संभव है। इसीलिए हम जिस पर आज बात करेंगे इसमें दरअसल ये जो दुखांतक है उसके साथ इसका संबंध रहा है, और अपने इस विचार का परिवर्तन क्यों किया इसने। यह जो सिद्धांत विरेचन का सिद्धांत है इसका परिवर्तन क्यों किया अरस्तु ने, यहाँ सीधा कारण है कि इसके पहले जो उसके गुरु प्लेटो हो चुके थे, प्लेटो ने साफ तौर पर कला के प्रति या साहित्य के प्रति या कविता के प्रति एक द्वेष का भाव प्रदर्शित किया था। उसने कहा था कि ये कवि जो हैं, ये रचनाकार जो हैं, ये कलाकार जो हैं, ये मानसिक दुर्बलता फैलाते हैं, स्त्रैण का भाव फैलाते हैं, ये हमें कमज़ोर बनाते हैं। इसीलिए कवियों को देश निकाले की बात उसने कही थी। साफ कहा था कि अगर हमारे पास कोई कवि या कलाकार आए तो मैं उसके शरीर में अंग राग लगाऊंगा, उसके सिर पर ऊन का साफा पहनाऊंगा, पर हाथ जोड़कर उससे कहूँगा कि आप हमारे देश से, हम आप हमारे राज्य से निकल जाते तो हमारा ज़्यादा हित हो पाता। इस तरह से ये जो आदर्श राज्य की अवधारणा उनकी रही है, उसमें कवि को, कलाकार को ये उपयोगी नहीं मानते हैं। चूँकि इनका मानना सीधा है, जब ये प्रत्यय का सिद्धांत प्रवर्तित कर रहे थे तो उसमें साफ तौर से इसने कहा था कि कवि जो है वो नकलची होते हैं। जो कोई किसी भी वस्तु का निर्माण होता है, उस निर्माण के पहले जो आइडिया आता है, जो विचार आते हैं, वो विचार ही उसका मूल वस्तु है, मूल आधार है। उस विचार या प्रत्यय जगत के आधार पर ही वस्तु जगत का निर्माण होता है। कलाकार वस्तु जगत के आधार पर कला जगत का निर्माण करता है। इसीलिए कवि जो है, कलाकार जो है, वो नकल का नकल करता है, इसलिए दोहरा नकल है ये। इसीलिए इसने कविता या कला की उपेक्षा की है और कहा है कि ये उपयोगी नहीं है। अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार से कला के प्रति या कविता के प्रति उपेक्षा का भाव इसने प्रदर्शित किया है कवियों को, इसने कहा कि ये स्त्रैण को फैलाता है, दुर्बलता को फैलाता है, रुलाता है, भय का भाव प्रदर्शित करता है, करुणा को जगाता है, यह हमें कमज़ोर बनाता है, दुर्बल बनाता है। दरअसल प्लेटो की इस मानसिकता के पीछे ऐतिहासिक कारण रहे हैं। स्पार्टा और एथेंस के बीच में जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जब एथेंस, जहाँ बुद्धिवादी लोग रह रहे थे, वे लोग हार गए, स्पार्टा जीत गए, तो इस युद्ध की जो परिणति हुई, जो परिणाम हुआ, इसने आहत किया था प्लेटो को। और यही कारण है कि इसने कहा कि जो हमारा राज्य है, जिसमें लोग बौद्धिक तो रहते हैं, लेकिन यहाँ दरअसल ये लोग मानसिक रूप से तो मजबूत हैं पर शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, अक्षम है। इसीलिए ये शारीरिक और मानसिक दोनों स्वस्थता, दोनों मजबूती पर जोर डालते हैं और साफ कहते हैं कि हमारा साहित्य स्त्रैण फैलाने वाला नहीं हो, स्त्री वाला भाव न फैलाए, रुलाए नहीं, करुणा का भाव न जागृत करे। इसीलिए अरस्तु
ने इन्हें विचारों के खिलाफ आंदोलन किया था। और दरअसल अरस्तू का जो अनुकरण का सिद्धांत है उसमें भी प्लेटो का खंडन किया गया है। दरअसल जब पूरी तरह से इसने कविता की उपेक्षा कर डाली कि कविता स्त्रैण का भाव फैलाता, ये दुर्बल बनाता है, कमज़ोर बनाता है, तो विरेचन का सिद्धांत ला करके अरस्तू ने साफ कहा कि स्त्रैण का भाव नहीं फैलाता है कविता या कला। साफ तौर से इसने कहा है कि कविता या कला जो है वो दरअसल मानसिक विकारों का निराकरण करता है, मानसिक विकारों से, मानसिक मल से मनुष्य को मुक्त करता है और तब वो स्वस्थ हो पाते हैं। शारीरिक मल के समान ही मानसिक मल जो है, ईर्ष्या, द्वेष, कामना, वासना, इस तरह के मल मनुष्य को दरअसल दुर्बल बनाते हैं। और ये जो विरेचन है, विरेचन के माध्यम से इसका शुद्धिकरण हो जाता है। अगर इसमें से किसी भी चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है तो हम दुर्बल हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए इनका मानना है कि इस दुर्बलता को परिष्कृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए अनिवार्य है विरेचन, और कविता विरेचन करती है। वह मानसिक मलों का निष्कासन कराती है, वह हमें शुद्ध बनाती है, पूरा मनुष्य बनाती है। आगे आप देखेंगे इसमें जो साफ तौर से इसने कहा अरस्तू ने कि दुखांतक जो है उसको इसने कहा कि कार्य व्यापार है। दुखांतक कार्य व्यापार है, चूँकि शारीरिक गतिविधि के माध्यम से या अभिनय के माध्यम से विचारों की प्रस्तुति होती है दुखांतक में। ये दुखांतक जिसको कॉमेडी, जिसे ट्रेजिडी कहा जाता है, ट्रेजिडी के खिलाफ इसने कॉमेडी का भी उल्लेख किया है। पर कॉमेडी जो है वह जीवन को उस रूप में प्रभावित नहीं करता है जैसा ट्रेजिडी करता है। आप जरा सोच सकते हैं कि आपने जो कुछ सुखांतक फिल्में देखी होगी या कोई साहित्य पढ़ा होगा जिसमें नायक को सब कुछ मिल गया होगा, संघर्ष सिद्ध हो गया होगा, वह रचनाएं प्रभावित नहीं होती है। जहाँ पर जो रचनाएं दुखांतक हो, जिसमें घटना का अंत दुखों के साथ हो, जिसमें मूल नायक फल को प्राप्त न कर सके, संघर्ष अधूरा रह जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, हत्या हो जाए, उसका वध हो जाए, तो इस तरह से जो परिणति की अक्षमता है, या कहें तो इस प्रकार की जो परिणति है किसी रचना की, दरअसल उसे वो दुखांतक बनाती है। दुखांतक प्रभावी होता है। किसी ऐसे प्रसंगों को आप कभी नहीं भूल पाएंगे जिसमें दुखांतक प्रसंगों को दिखाया गया है। बहुत सारे ऐसे संदर्भ है, जैसे राजा हरिश्चंद्र का नाटक है या गोदान का वह संदर्भ है जिस संदर्भ में दाता दीन खड़े हैं और धनिया भी है और होरी मर रहा है। वही आदमी जिसने गाय को जहर प्रदान किया था, जहर खिलाया था, वही कहता है कि भाभी दादा चले, अब जल्दी से इसका गोदान करा दो। और प्रेमचंद लिखते हैं कि बिजली की भांति धनिया घर में प्रवेश करती है, वहाँ से लौटती है 20 आने पैसे लेकर के। 20 आना सवा रुपया है। 20 आने पैसे लेकर के और होड़ी के ठंडे हाथों पर रखती हुई कहती है, महाराज न घर में गाय है न बछिया, यही 20 आने पैसे हैं, यही इसका गोदान है। बहरहाल ये जो दुखांतक, ये जो कारुणिक प्रसंग है, फिर धनिया पछाड़ खाकर गिर पड़ती है और हम इस प्रसंग को कभी नहीं भूल पाते हैं। हम भूल जाते हैं मालती और मेहता के प्रसंग को, हम भूल सकते हैं गोबर और झुनिया के प्रसंग को, लेकिन होरी के मरने की जो ये त्रासद स्थिति है, त्रासद घटना है, दृश्य है, यह कभी नहीं विस्मित हो सकता है। यही कारण है कि दुखांतक का प्रभाव बहुत ही स्थायी होता है और इस पर इसने जोर डाला है। दुखांतक के संदर्भ में इसने कहा है कि दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो करुणा और भय को उद्बुद्ध करके इन भावों का उचित विवेचन करता है। ये करुणा के भाव को और भय के भाव को जागृत करता है, जगाता है, और फिर जाकर के इसका विवेचन करता है, फिर इसका समाधान करता है, फिर इसे शुद्ध करने की कोशिश करता है। वर्षों वर्षों तक हमारे भीतर में, हमारे मन में अनेक तरह की कामनाएं, वासनाएं या करुणा का भाव या भय का भाव जो संचित हो जाता है, दरअसल उसी भावों का उद्रेक कराने का काम दुखांतक करता है और उद्रेक के पश्चात उसका विवेचन करता है। आप ज़रा सोचिए कि आप जब किसी ऐसे फिल्म को देख रहे हो या किसी नाटक को देख रहे हो जहाँ दुखांतक के प्रसंग दिखाए जाते हैं, जहाँ आप कारुणिक स्थिति से प्रभावित हो जाते हैं, आप रो पड़ते हैं, आप बिलख पड़ते हैं, क्या आप उस प्रसंग के बाद
ये कह सकते हैं कि ये नाटक बहुत बुरा था, ये फिल्म बहुत बुरी थी, आप नहीं कह सकते। उसने आपको प्रभावित किया, आप रोते भी हैं, पर उस रोने में भी अपना एक आनंद होता है। ये आनंद ही विरेचन की प्रक्रिया है। ये विरेचन के कारण ही हो रहा है कि आपके भीतर का जो मानसिक मल है उसका परिष्कार हो रहा है और आप शुद्ध हो पा रहे हैं। इस कारण विरेचन का जो प्रभाव है या विरेचन की जो प्रक्रिया है, ये सर्वथा उसका संबंध दुखांतक से जोड़ा गया है कि ये हमें शुद्ध करता है, ये श्रेय नहीं फैलाता, यह हमें दुर्बल नहीं बनाता, कमज़ोर नहीं बनाता है, बल्कि यह हमें मजबूत बनाता है, शुद्ध बनाता है और मानवता या मनुष्यता की निकष पर या कसौटी पर हमें खरा उतारता है। इसमें आप देखेंगे ये जो अरस्तु का मानना है कि कविता मानवीय भावों को परिष्कृत कर आत्मा को पवित्र बनाता है। मानवीय भावनाओं को परिष्कृत करके, वे भावनाएं जो हमें दुर्बल भी बना सकती थी, वो भावना जो करुणा है या करुणा की अतिशयता हो जाए तो हम दुर्बल हो सकते हैं, भय की अतिशयता से भी हो सकते हैं, लोभ अधिक हो जाए तो भी हो सकते हैं, ईर्ष्या अधिक हो जाए, द्वेष अधिक हो जाए, मत्सर अधिक हो जाए तो हम ऐसा हो जाएंगे। इसीलिए विरेचन के माध्यम से, विरेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी दुखांतक कृति या रचना के माध्यम से या घटना के माध्यम से हमारे इन भावों का परिष्कार हो जाता है और हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। ज़रा सोचिए कि जब फिल्मों में आप रो कर निकलते हैं सिनेमा हॉल से तो एक आनंद की अनुभूति होती है और लगता है कि जैसे गंगा स्नान करके लौटे हैं और इस तरह की अनुभूति होती है। बहरहाल यहाँ आप देखेंगे इनका साफ मानना है, अरस्तु साफ तौर से खंडन किया है कि दुखांतक जो है, कविता या दुखांतक जो है वो भावों का पोषण कर मनुष्य के पौरुष को छिन्न करता है, ये गलत है। अरस्तु ने इसका खंडन किया है, इसका निराकरण किया है कि ये काम कविता नहीं करती, ये काम कला नहीं करती है, बल्कि परिष्कार करती है, रेचन करती है, शुद्ध करती है, पवित्र बनाती है, आत्मा को उदार और महान बनाती है। दरअसल इसमें दो तरह का सिद्धांत कार्य कर रहा है। एक तरह से हम कहें तो जब चिकित्सा शास्त्र से इसका संबंध है और जिसमें शरीर के मल के निष्कासन की बात कही गई है और इसी संदर्भ को लेकर के प्रकारांतर से मानसिक मल के निष्कासन पर भी प्रकाश डाला गया है, तो हम यहाँ साफ तौर से देख रहे हैं कि दो तरह का जो सिद्धांत है, एक होम्योपैथ में सिद्धांत है कि समं समयति, इसमें, और दूसरा आयुर्वेद का सिद्धांत है कि सम विषम शमयति। यहाँ पहला जो सिद्धांत आयुर्वेद में है कि सम का इलाज सम के साथ होता है, विषम का इलाज विषम के साथ होता है। अर्थात है, मतलब यह है कि किसी को सांप ने काटा हो तो उसको सांप का जहर दिया जाता, विष विष से टकराता है और फिर विष दूर हो जाता है। विषस विषमोषधम, विष की विषीय औषधि है, क्रोध की औषधि क्रोध ही है, काम की औषधि काम ही है। इस तरह से होम्योपैथ इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग करता है कि सम का इलाज सम से, विषम का इलाज विषम से होता है। अगर हमारे भीतर में भय का भाव बहुत अधिक बढ़ गया है या करुणा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है तो हम मानसिक रूप से दुर्बल हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के तहत यह बात बताई गई है। फिर हम वैसे फिल्मों को, वैसे घटनाओं को देखते हैं जो घटनाएं हमारे भीतर के उस भय को उद्रेक कराता है, जगाता है, और जगाने के बाद उसका वो शमन करता है, उसे वो दूर करता है, उसे वो पवित्र करता है। अगर इस तरह का भाव नहीं हो, इस तरह की चीज़ें नहीं हो, तो फिर हमारे भीतर का जो भाव है या हमारी जो करुणा है, दरअसल हम उससे परिष्कृत नहीं हो पाएंगे। या हमारे भीतर में लोभ का भाव है तो हम ऐसे प्रसंगों को देखेंगे जहाँ लोभ को दिखाया जाएगा, तो क्या होगा, उस लोभ से हमारा अंतस का जो लोभ है वो टकराएगा और हम पवित्र हो जाएंगे। हमें लोभ की विकृतियाँ दिखाई पड़ेगी, हमें उसका परिणाम दिखाई पड़ेगा और हम शायद उससे मुक्त होकर के स्वयं को परिष्कृत कर पाएंगे, स्वयं को बदल पाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि ये पहला सिद्धांत जो समं शमयति, सम का इलाज सम के साथ ही होता है। दूसरी ओर आयुर्वेद का सिद्धांत है कि सम का इलाज विषम के साथ होता है। ये भी सिद्धांत काम करता है विरेचन में, सम का इलाज विषम से। आयुर्वेद स्पष्ट करता है कि किसी को बहुत गर्मी लगी हो तो ठंडा पानी पिलाते हैं, ठंडे फल खिलाते हैं।
किसी को बहुत ठंड लगी हो तो फिर आग से सेकते हैं, फिर हम गर्म पानी पिलाते हैं, फिर हम गर्म फलों या गर्म चीज़ों को का सेवन कराते हैं। तो ये क्या है, सम का इलाज विषम के साथ होता है। अब देखिए प्रकारांतर से साहित्य में भी ऐसा होता है। अगर किसी के भीतर में लोभ बहुत ज़्यादा है, ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है, द्वेष बहुत ज़्यादा है, काम भाव बहुत ज़्यादा है, आप उसे ऐसी रचनाओं को पढ़ा सकते हैं जिसमें शांत भाव की प्रधानता हो, जिसमें भक्ति भाव की प्रधानता हो, जिसमें निर्वेद का भाव हो। तो क्या होगा, निर्वेद की अवस्था में पहुंच करके इस भावों का इलाज हो सकता है। उसके भीतर का लोभ जो है उसका शमन हो सकता है, काम भाव का शमन हो सकता है। तो कभी कभी काम से काम टकरा करके वो समाप्त हो जाता है, और कभी कभी जब हम धार्मिक संदर्भों को पढ़ते हैं तो हमारे भीतर का काम भाव, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष दूर हो जाते हैं। तो जिस तरह से होम्योपैथ काम करता है, जिस तरह से आयुर्वेद काम करता है, उसी प्रकार से विरेचन का काम, मानसिक मलों के निष्कासन का काम कविता भी करती है, दुखांतक भी करती है। इसीलिए कविता या दुखांतक या साहित्य का कोई भी प्रकार जो कॉमेडी नहीं हो, वह जीवन को बदलेगा, वो परिवर्तित करेगा। ये बात इसने कही है, और दोनों सिद्धांतों को आधार बना करके इसने इसकी व्याख्या की है। इसके बारे में इसने इस चीज़ को स्पष्ट किया है। अब देखेंगे इसके बारे में जो बात कही गई है, एक आध सिद्धांतों को अगर हम बात करें तो बूचर ने कहा है कि ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा या त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि इससे सुनिश्चित कलात्मक परितोष भी प्राप्त करना है। इसको कला के माध्यम से ढाल करके परिष्कृत तथा स्पष्ट करना है। दरअसल ये जो विरेचन का सिद्धांत रहा है, 3 संदर्भों में उसका उल्लेख किया गया है। 3 अलग अलग तरह की व्याख्याएं उसमें की गई है। इस व्याख्या पर अगर हम प्रकाश डालें तो परवर्ती आचार्य जो हुए, उसने इसे समझाने के लिए, विरेचन के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करने के लिए 3 तरह की व्याख्याएं की है, जो यहाँ इस प्रकार है: धर्मपरक व्याख्या, नीतिपरक व्याख्या और कलापरक व्याख्या। धर्मपरक व्याख्या के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों जगह पर धर्मपरक संदर्भ इस तरह का होता है। जैसे यूनान में दियोनसुस नाम के एक देवता का उल्लेख किया गया है कि ये ऐसे देवता है जो मनुष्य को पापों से मुक्त कराते हैं। पूरे साल लोग पाप करते और साल के अंत में जा कर के कुछ चढ़ावा चढ़ा करके वहाँ के पंडित मुल्लाओं से मिल करके स्वयं को कुछ दान दक्षिणा दे करके स्वयं को इस प्रकार से परिष्कृत कर लेता है, एक मुक्ति पत्र ले लेता है, जिसके बाद वह पाप मुक्त हो जाता है। अब सवाल ये है कि होता तो कुछ भी नहीं है, परिवर्तन तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक प्रकार से धर्म या धर्म के प्रति इस तरह की आस्था से हम मानसिक रूप से परिष्कृत हो जाते हैं। यह बहुत प्रभावी तरीके से कार्य कर लेता है। तो इस तरह से भारतीय संदर्भों में हम देखते हैं, जैसे गंगा स्नान है, गंगा स्नान से मानसिक मलों का निष्कासन संभव हो पाता है, जबकि ये बहुत वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। मनुष्य पूरे साल पाप करे और गंगा स्नान करके अपने को पवित्र मान ले, तो कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया से इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। पर मानसिक परिवर्तन तो होता है। मन तो मान लेता है कि मैं पाप से मुक्त हो गया, पाप छाया से मैं छूट गया। इस तरह से जिस तरह से गंगा को लेकर के, जिस तरह से दियोनसुस को लेकर के धार्मिक संदर्भ आता है, ठीक उसी प्रकार से कविता या काव्य के माध्यम से भी एक प्रभाव पड़ता है, जो दरअसल मनुष्य को परिष्कृत करता है या शुद्ध करता है। हमें लगता है कि हमने इस ग्रंथ विशेष का पाठ कर लिया, हमने इसे पढ़ लिया या मंत्र का उच्चारण कर लिया तो हम पवित्र हो गए। ये प्रभाव तो अनिवार्य रूप से डालता है, पड़ता है, और इसे हम विरेचन में ले सकते हैं, उसे व्याख्यायित कर सकते हैं। दूसरा इसकी नीतिपरक व्याख्या है। नीतिपरक व्याख्या है कि हमारे मन के भीतर में कई तरह के अनैतिक भाव आते हैं। कामना है या वासना है या ईर्ष्या है या द्वेष है, ग्लानि है, ये सारे निगेटिव भाव जो हैं, ये सारे दोषपूर्ण भाव जो हैं, ये हमें अनैतिक बनाते हैं। लेकिन काव्य के माध्यम से इस अनैतिक भावों का परिष्कार हो सकता है अगर हम दया, करुणा, क्षमा, सहानुभूति आदि से प्रेरित हो जाएं,
ऐसे संदर्भों को देखें, ऐसे प्रसंगों को देखें तो हमारा नैतिक परिष्कार हो सकता है। तो इस तरह से नीतिपरक व्याख्या में ये है कि मानसिक मल जो इस रूप में होते हैं, जो हमें विकृत कर सकता है, इस मल से हम दूर होकर के स्वयं को नैतिक बना सकते हैं, आदर्श बना सकते हैं, अनुकरणीय बना सकते हैं। इसकी यह भी व्याख्या की गई है। कलापरक व्याख्या है। इस संदर्भ में कहा गया है कि जिस प्रकार से कला किस तरह कार्य करती है, इसमें बताया गया है कि कोई जीवन की जो वास्तविक पीड़ा होती है, वास्तविक कष्ट होता है, वह हमें दुख देता है, वह हमें पीड़ित करता है। हम में से कोई नहीं चाहता कि जीवन बहुत दुखांतक हो जाए, जीवन बहुत पीड़ा पहुंचाए, जीवन में बहुत सारी ट्रेजेडियाँ आ जाए, कोई नहीं चाहते। आ जाती है, ये अलग सवाल है। जब ये ट्रेजेडी आ जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन दुख के यही प्रसंग, करुणा के यही प्रसंग जब नाटकीय रूपांतरण के माध्यम से या कला के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं तो ये सुखात्मक हो जाते हैं, ये आनंदप्रद हो जाते हैं, आनंद ही प्रदान करते हैं। जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र का नाटक हम देखते हैं तो इसमें तो वो बहुत दुखांतक प्रसंग है, जिसमें सेव्या बिक जाती है। हरिश्चंद्र धर्म के मार्ग पर चलकर भी बहुत कष्ट को झेलता है, जिसमें रोहिताक्ष को सर्पदंश का शिकार होना पड़ता है, जिसमें एक माँ आंचल को फाड़ करके कफन देती है। ये बहुत ही कारुणिक प्रसंग है। इन कारुणिक प्रसंगों से हमारे भीतर में करुणा उत्पन्न होती है, हम रो पड़ते हैं, बिलख पड़ते हैं। पर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि कलात्मक अभिव्यक्ति के कारण जीवन का यह संदर्भ भी हमारे लिए सुखकर हो जाता है। इसीलिए जब दुख के प्रसंग को, करुणा के प्रसंग को, वियोग के प्रसंग को भी कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, प्रतिपादित किया जाता है, दरअसल दुख और पीड़ा को वो नहीं फैलाता है, दरअसल एक आनंद को ही फैलाता है। काव्य को जो कहा गया है कि ब्रह्मानंद सहोदर है, इस कारण ही कहा गया है कि कला में पहुँच करके, कविता में पहुँच करके दुखात्मक संदर्भ भी आनंद प्रदान करने के योग्य हो जाता है, उपयोगी हो जाता है, सार्थक हो जाता है। इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से दुखांतक जो है वो दूषित भावों को निकाल करके कष्टप्रद जो प्रसंग है उसे भी सुखात्मक, आनंदप्रद बना देता है, और यह प्रक्रिया होती है। दरअसल साहित्य के प्रति या कविता के प्रति जो एक उपेक्षा का भाव प्रदर्शित किया था महान आचार्य प्लेटो ने, उसका निराकरण किया है अरस्तू ने। यह सिद्धांत इसलिए प्रवर्तित किया गया कि इस सिद्धांत के माध्यम से साहित्य या कविता या कला की पुनर्स्थापना हो सके। कविता श्रेय नहीं फैलाती, कविता अनैतिक नहीं बनाती, कविता रुलाती नहीं है, यह परिष्कार करती है, ये सुधार करती है, ये सजाती है, संवारती है, हृदय का विस्तार कराती है, और हम व्यापक हो जाते हैं, विराट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो साहित्य की महत्ता है या प्रयोजनीयता है, उस पर इसने प्रकाश डाला है कि साहित्य असंगत नहीं होता, अनुपयोगी कभी नहीं होता, अहितकर कभी नहीं होता, बल्कि ये हितकर ही होता है, आनंदप्रद ही होता है। ये सारे प्रसंग, ये सारे संदर्भ इसमें व्याख्यायित किए गए। तो आज के इस व्याख्यान में विरेचन को आपने भलीभांति जाना। अगले व्याख्यान में आप इससे आगे के व्याख्यान को जानेंगे। तो आप सारे लोगों से निवेदन है कि अगर हमारा ये व्याख्यान आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप अपने परिजनों में, मित्रों में जहाँ साझा करना चाहें अधिक से अधिक साझा करें, शेयर करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराने की चेष्टा करें। और ये चैनल जितना विकसित होगा उतनी ही तत्परता के साथ यह सेवा आप तक पहुँचेगी। ये सेवा सदैव जारी रहेगी। आप सभी को धन्यवाद।